हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टेक विथ डिफाइनर। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बी टेक 7 सेमेस्टर सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझे। मैं इसमें इजी वर्ड का ज़्यादातर यूज किया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज स्वेट एनालिसिस। स्वेट एनालिसिस होता क्या है? स्वेट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्वेट एनालिसिस क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अ स्वेट एनालिसिस इज अ टेक्निक। स्वेट एनालिसिस क्या होता है? एक टेक्निक होता है जो यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड threats for your business or even a specific project. It is most widely used for organization from a small business and non-profit to large enterprises. But a SWOT analysis can be used to personal purpose as well. SWOT, S for strength, W for weakness, O for opportunity, T for threats. स्ट्रेंथ होता क्या है? स्ट्रेंथ मीन्स, इसका अगर हिंदी जाने तो स्ट्रेंथ मीन्स ताकत होता है, बल। जैसे कुछ कोई चीज़ का स्ट्रेंथ होता है, बल, ये बोल सकते हैं हम। और वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। वीकनेस मीन्स कमजोरी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है क्या है? अपॉर्चुनिटी, मौका। किसी चीज़ में मौका मिल जाए या कुछ करने का इच्छा प्रकट हो तो मौका कहीं मिल जाए। थर्ड्स और टी फोर थर्ड से इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई किसी को खतरा महसूस होता है या आशंका होता है, वही मीनिंग होता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड होता क्या है ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। एटीट्यूड इन सिंपल वर्ड्स, एन एटीट्यूड एन इंडिविजुअल्स से way of looking an individual point to view at something. To be more specific, an attitude may be defined as the mental state of the individual which prepare him to react or make him behave in a particular predefined way. It actually in a acquired feeling. एटीट्यूड का अगर आप मीनिंग समझ जाए तो ये आपके लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा। एटीट्यूड मीन्स होता क्या है? जैसे देखने का नज़रिया होता है, कितना स्टूडेंट में रहता है एटीट्यूड हो गया है, तो क्या देखने का नज़रिया हो गया। और इसका इजी वर्ड मैं इसमें यूज किया हूँ। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टेवन इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड बास्केटबॉल। जैसे नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन। क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हो तो लिखने में बहुत इजी होता है। तो मोटिवेशन मीन्स होता क्या है, पहले ये आप पढ़ोगे। मोटिवेशन मीन्स होता क्या है? प्रेरणा। मोटिवेशन का हिंदी होता है प्रेरणा। जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या कुछ अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे कहते हैं, तो कुछ अच्छा करने पर जो इंस्पायर्ड खुद को करो तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स नीड, डिजायर्स, वांट टू ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish द गोल्स। मोटिवेशन जैसे कुछ पाने का गोल्स रहता है। मोटिवेट हम क्यों होते हैं? मोटिवेट कुछ करने का जब चाहत रहता तब हम मोटिवेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ में आपके कॉलेज में या कुछ में बास्केटबॉल या कोई का प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलता है। क्या उसमें पार्टिसिपेट होंगे तो प्राइज जीतेंगे या कुछ अवार्ड मिलेगा हमको, तो यही मोटिवेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का इसमें सोर्स पूछा जा रहा है जो 2 टाइप्स का होता है। मैनी पॉसिबल सोर्स ऑफ मोटिवेशन बट 2 कॉमन वंस आर। फर्स्ट क्या होता है? इंट्रांसिक मोटिवेशन और सेकंड क्या होता है? एक्सट्रांसिक मोटिवेशन।
तो इंट्रांसिक मोटिवेशन होता क्या है? दिस इज द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल सच एज डूइंग समथिंग और फन एंजॉयमेंट चैलेंज और पर्सनल सेटिस्फेक्शन. For example, you may be motivated to play music instrument because you love music and want to express your creatively. इंट्रांसिक म्यूजिक होता क्या है? जैसे इसमें इंट्रांसिक मोटिवेशन में होता क्या है, जैसे कोई फन के लिए किए या कुछ चैलेंज आ गया जो तुमको कुछ ये करके दिखाओ, तो ये मोटिवेशन को हम इंट्रांसिक मोटिवेशन कहते हैं. अब नेक्स्ट जाते हैं एक्सट्रांसिक मोटिवेशन. एक्सट्रांसिक मोटिवेशन होता क्या है? दिस इज द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल सच एज डूइंग समथिंग फॉर रिवार्ड, recognition, prize or pressure. For example, you may be motivated to study hard for an exam because you want to get a good grade or impress your teacher. एक्सट्रांसिक मोटिवेशन होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में अगर अच्छा से हम पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो इसके लिए जो है पढ़ना पड़ेगा. तो इस जो खुद को मोटिवेट किए इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रांसिक मोटिवेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज एटिट्यूड्स इन सिंपल वर्ड्स? तो फर्स्ट जानेंगे कि एटिट्यूड्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है. तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो एटिट्यूड्स मीन्स होता है सभ्यता, शिष्टाचार. तो अगर आपका इसका मीनिंग समझ गए अच्छा से तो लिखना इजी है, और मैं बहुत ही इजी वर्ड का यूज किया हूँ. तो शिष्टाचार होता क्या है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ. एटिट्यूड्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मैनर्स दैट पीपल्स फॉलो टू बिहेव politely and respectfully in society. Etiquettes tell you how to talk, act, dress and interact with others in different situations, such as at a party. Etiquettes help you make avoid offending or upsetting others. For example, please and thank you, holding doors, chewing with our mouth closed, dressing opportunity, shaking hands. इसमें होता क्या है? जो एटिकेट्स सभ्यता, शिष्टाचार होता है. जैसे अगर किसी से हम कोई हेल्प लेना चाहते हैं या कोई हम मेरा हेल्प करता है तो उसके बदले में हम थैंक यू बोलते हैं, या किसी से कुछ लेना पड़ता है तो प्लीज गिव मी अ पेन, या ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर F, लिस्ट एनी 2 सॉफ्ट स्किल. इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या जो सॉफ्ट स्किल का 2 सॉफ्ट स्किल पूछा जा रहा है. तो 2 सॉफ्ट स्किल हो गया क्या? कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है. कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए. तो कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली बोथ वर्बली इन various context and different audience. Communication skills are essential for building rapport, collaborativity and solving clients and stakeholders. For example, communicating new ideas. कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? कम्युनिकेटिंग न्यू आइडिया. इसका एग्जांपल हो गया फीलिंग और गिविंग एन अप टू डेट ऑन योर प्रोजेक्ट. और नेक्स्ट क्या होता है दूसरा सॉफ्ट स्किल का? वो हो गया टीम वर्क. टीम वर्क होता क्या है? जो दिस इज द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर एंड टू कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन गोल. टीम वर्क स्किल इन्वॉल्व शेयरिंग आइडिया, लिसनिंग टू फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर वर्किंग टूगेदर टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट. टीम वर्क में एक टीम मिलता है जो, या एक टीम के साथ मल्टीपल काम को करते हैं या मल्टीपल वर्क है वो एक साथ करते हैं, तो उसको टीम वर्क बोला जाता है. जैसे कोई इंजीनियर में किसी को प्रोजेक्ट मिल गया, तो जैसे साइट क्लोन का मिल गया या अमेजोन वेबसाइट का मिल गया, तो 3-4 आदमी मिलके उसको अच्छा से बनाएंगे, तो उसी को बोलते हैं टीम वर्क. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. डिफाइन वैल्यू. तो फर्स्ट जानेंगे कि वैल्यू मीन्स होता क्या है.
वैल्यू मीन्स होता क्या है, अहमियत होता है, महत्व होता है कि आप महत्व या अहमियत मीन्स होता क्या है। तो वैल्यू इन सॉफ्ट स्किल इज द एबिलिटी टू एप्लीकेट एंड रिस्पेक्ट द वर्थ इंपोर्टेंस फॉर और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग और समवन। It is the quality that helps you interact positively and effectively with other in the workplace and beyond. इसका एग्जाम्पल होता है क्या, वैल्यू का क्या होता है, जो एग्जाम्पल ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी, काइंडनेस। जो अगर किसी का कुछ हो गया या कुछ किसी का गिर गया, मैं ईमानदारी पूर्वक उसको वो सामान लौटा दिया, तो ये मेरा अहमियत है, ये वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एच की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द वे टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज टाइम सो दैट मोस्ट वर्क कैन बी डन। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, जो अगर आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया, उसमें अगर वर्क करना है, जो काम कंप्लीट उतना टाइम में हो जा रहा है, मैनेज करके आप कर पा रहे हैं, उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है इसमें। तो टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैनेजमेंट जो होता है आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। और मैनेजिंग टाइम हेल्प्स अस सेट शेड्यूल एंड गेट क्लोजर टू आवर गोल। अगर टाइम मैनेज करना हम सीख जाए तो अपना गोल जो है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है, गुड टाइम मैनेजमेंट enables you to work smarter rather than harder। अगर टाइम मैनेज कर पाते हो आप, तो जो हार्ड भी वर्क है वो भी आप इजी से मेंटेन कर पाते हो, तो यही टाइम मैनेजमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट टर्म गोल्स। गोल्स होता क्या है, गोल्स मीन्स होता क्या है, गोल्स मीन्स होता है क्या, लक्ष्य। अगर आपका जो कहाँ तक आप जा सकते हो, जैसे किसी को कुछ बनना रहता है तो वो उसका गोल्स हो गया। तो गोल्स मीन्स होता क्या है, शॉर्ट टर्म्स में बताना है। तो शॉर्ट टर्म्स गोल्स इज समथिंग यू वांट टू डू सून। शॉर्ट टर्म्स गोल कैन हेल्प यू मेक बिग चांस। तो शॉर्ट टर्म जो हो गया ये कुछ जल्दी कर सके और जो बिग चांस, जो बड़ा चांस मिल सके हमको। जैसे अगर आप डेली कुछ करते हो, कुछ जैसे आप बीपीएससी का तैयारी करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आपको जो है एनी टाइम उस पे फोकस है, तो आपको गोल जो है वो मिलेगा ही, गोल आपका लक्ष्य वो कंप्लीट होगा ही। तो इसका डिफिनेशन नीचे शॉर्ट में मैंने दिया है। अ शॉर्ट टर्म्स गोल्स इज समथिंग यू वांट टू डू in the near future. The near future can mean today, this week, this month, or even this year. A short term goal is something you want to accomplish soon, something that will take you a long time to accomplish is called a long term. Example क्या हो गया, challenge yourself every day, learn something new. अगर गोल है तो इसमें कुछ चैलेंज आपको लेना पड़ेगा और डेली ये कंटिन्यू ये चैलेंज आपको लेके चलना पड़ेगा, यही हो गया गोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर। जो गुड लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है उसके बारे में इसमें लिखना है और ये बताना है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका डिफिनेशन मैंने शॉर्ट दिया है, गुड लीडर इज समवन हु कैन इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड अदर टू अचीव अ common goal. There are many characteristics that can make a leader effective, but there are 4 that are often considered essential. तो इसका गुड लीडर जो होता है वो नेक्स्टली होता है गुड, उसका कम्युनिकेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एबिलिटी टू इंस्पायर, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम। गुड लीडर का होता क्या है, जो अगर कोई वर्कर जो है या जो लीडर है कोई वर्क कर रहा है तो उसको इतना मोटिवेट करे, या कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उसको कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, पॉजिटिव एटीट्यूड दे, ये सब गुड लीडर का
कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल? मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस एट वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंस एट वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल वर्क प्लेस पे क्या है या कुछ है वैसे ही इसके बारे में बताना है। तो सॉफ्ट स्किल होता क्या? सॉफ्ट स्किल refers to a set of personal attributes, interpersonal skill and communication ability that enable individual to effectively interact with other in a navigate social situation and succeed in various aspects of life, including personal relationship, education and employment, unlike technical or hard skill, which are specific to particular tasks or industries. Soft skill are transformable and can be applied across different contexts and environments. Some example of soft skill are communication, teamwork, problem solving and adaptability. Soft skills are crucial and the workplace of several reasons. Effective communication, teamwork and collaboration, leadership and management,